सभी भक्तों को राधे राधे। आइए आज जानते हैं अधिक मास में दीपदान की क्या महिमा है। भक्तों, अधिक मास में श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान किया जाता है। अधिक मास में दीपदान से जुड़ी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। आइए सुनते हैं वह क्या कथा है। एक बार राजा धर्मधन्वा ने ऋषि वाल्मीकि का आदर सत्कार करते हुए प्रश्न किया कि हे महर्षि, कृपा करके बताइए कि अधिक मास में दीपदान का क्या महत्व है। दीपदान करने से कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऋषि वाल्मीकि ने कहा कि हे राजन, दीपदान से जुड़ी हुई मैं आपको राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म के से संबंधी एक कथा सुनाता हूँ। इसको सुनकर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। ऋषि वाल्मीकि कथा का अनुसरण करते हुए कहते हैं कि राजन, कई वर्षों पूर्व सौभाग्य नगर नामक राज्य हुआ करता था तथा वह राज्य सुख समृद्धि शांति से भरपूर था। उस राज्य के राजा का नाम चित्रबाहु था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, धर्मपरायण एवं दयालु स्वभाव का था। राजा चित्रबाहु के राज्य में एक बार अगस्त्य मुनि पधारे एवं उनके आदर सत्कार के बाद राजा ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे राज्य में जो सुख शांति एवं समृद्धि है, इसका क्या कारण है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से ऐसा वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, कृपया करके बताइए। मुनि ने बताया, हे राजन, तुम्हारा नाम मणिग्रीव था। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम अपने स्वभाव से अत्यंत ही नास्तिक थे और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार किया करते थे, और तो और पराई स्त्रियों के साथ भी तुम्हारे संबंध हुआ करते थे। इन्हीं सभी आचरणों के कारण तुम्हारे जाति वाले लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था। राजन, तुम्हारी पत्नी जो इस जन्म में चंद्रकला नाम से विख्यात है, उसका पिछले जन्म में नाम सुंदरी था, जिसने अपना प्रत्येक पत्नी धर्म निभाया और तुम्हारी बहुत सेवा की। एक बार वहां के राजा ने तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारा ज्यादातर धन ले लिया और बचा कुचा तुम्हारे जाति वालों ने लूट लिया और तुम कंगाल हो गए। लेकिन ऐसी हालत में भी तुम्हारी इस पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर तुम दोनों पत्नी पत्नी दरिद्रता से ग्रस्त होकर जंगल में जीवन यापन करने लगे। एक दिन रास्ता भटकने के कारण उग्रदेव नाम का ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में तुम दोनों को मिला। तुम उस ब्राह्मण को अपनी कुटिया में ले आए और उसकी सेवा कर ब्राह्मण को स्वस्थ किया। ब्राह्मण उग्रदेव तुम दोनों की सेवा से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और बोला कि मैं तुम दोनों की सेवा से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या दूं। तब मणिग्रीव ने अपने भयंकर कर्मों और पापों के बारे में उन्हें बताया और इस दरिद्रता से निकलने के लिए और वैभव को पाने के लिए उपाय पूछा। ब्राह्मण उग्रदेव ने कहा कि बिना तीर्थ में गए हुए, बिना दान दिए हुए या बिना किसी व्रत के तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं ऐसा उपाय तुम्हें बताता हूँ। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम दोनों दीपदान करना, जिससे तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। वैसे तो दीपदान तिल के तेल से या गाय के दीपक से करना चाहिए, परंतु इस जंगल में यह दोनों तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम दोनों महीने भर इंगुदी के तेल से भी दीपदान कर सकते हो। इससे तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अतः हर रोज नहाने के पश्चात तुम दोनों पति पत्नी इस जंगल में दीपदान अवश्य ही करना। ब्राह्मण उग्रदेव ने आगे बताते हुए कहा कि जितने भी तरह के दान हैं या तीर्थ स्थान हैं या ज्ञान है या व्रत हैं, वे पुरुषोत्तम मास में किए हुए दीपदान के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। दीपदान करने से धन्य धान ऐश्वर्य पुत्र पौत्र की प्राप्ति, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह स्त्री या पुरुष के विवाह में अड़चन, पढ़ाई में परेशानी आदि बाधाओं से भी पार पाया जा सकता है। अगर कोई संपूर्ण मास में अखंड दीपदान करता है या व्रत करता है तो उसके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो भक्तों, अधिक मास में दीपदान की ये महिमा थी। आइए हम सबको इस अधिक मास का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। इसी के साथ में विराम करते हैं। जय श्री राधे।